शीर्षक लियोरा का जादुई जंगल। एक समय की बात है, दूर देश में लियोरा नाम का एक जादुई जंगल था। लियोरा कोई साधारण जंगल नहीं था। उसके वृक्ष इंद्रधनुषी पत्तियों से चमकते थे और उसके फूल लोरी गाते थे। जंगल कई आकर्षक प्राणियों का घर था, जिनमें जायफल नाम की एक बहादुर छोटी गिलहरी भी शामिल थी। जायफल भी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके पास एक विशेष उपहार था। उसकी पूंछ अंधेरे में चमक सकती थी। उसने जंगल के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करने और खोए हुए जानवरों को घर वापस लाने के लिए अपनी चमकती पूंछ का उपयोग किया। एक धूप वाली सुबह, जब जायफल अपने सबसे अच्छे दोस्त ओलिवर द ऑल के साथ लुका छिपी खेल रही थी, जंगल में एक रहस्यमयी कोहरा छा गया। कोहरा इतना घना था कि जायफल की चमकती पूंछ भी बमुश्किल उसमें से निकल पा रही थी। लियोरा के जानवर चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें अपना रास्ता नहीं दिख रहा था। जायफल ने यह पता लगाने के लिए खोज शुरू करने का फैसला किया कि कोहरा कहाँ से आया और इसे कैसे साफ किया जाए। ओलिवर को अपनी पीठ पर बैठाकर जायफल बहादुरी से धूमिल जंगल के बीचों बीच चली गई। वे फुसफुसाते हुए पेड़ों के बीच से गुजरे, झिलमिलाती जलधाराओं को पार किया और चमचमाती चट्टानों पर चढ़ गए। अपनी यात्रा के दौरान वे कई दोस्तों से मिले जो कोहरे से भी प्रभावित थे। बेला बनी, जो गाजर के खेत में अपना रास्ता भूल गई थी। टोबी कछुआ, जिसे अपना पसंदीदा धूप सेंकने का स्थान नहीं मिल सका। और स्क्वीकी द चिपमंक, जो अपने छिपे हुए बलूत के भंडार की खोज कर रहा था। जायफल और ओलिवर ने अपनी खोज जारी रखने से पहले प्रत्येक मित्र को अपना रास्ता खोजने में मदद की। आखिरकार वे लियोरा के सबसे पुराने वृक्ष, बुद्धि के प्राचीन वृक्ष तक पहुंचे। बुद्धि का वृक्ष सुनहरी लताओं से ढका हुआ था और उसकी छाल में एक सौम्य चेहरा उकेरा हुआ था। महान पेड़, जायफल ने पुकारा, हमारे खूबसूरत जंगल में कोहरा क्यों आ गया है? बुद्धि का वृक्ष सुखदायक गड़गड़ाती आवाज में बोला, कोहरा धुंधले पहाड़ों में रहने वाले एक अकेले अजगर द्वारा किया गया जादू है। वह दुखी है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसने सोचा कि जंगल को कोहरे में ढकने से उसे कोई साथी मिल जाएगा। जायफल को ड्रैगन के प्रति सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई। हम उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? बुद्धि के पेड़ ने उत्तर दिया, जादू को तोड़ने के लिए आपको ड्रैगन को ढूंढना होगा और उसे दिखाना होगा कि दोस्ती किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली है। जायफल और ओलिवर मिस्टी पर्वत की ओर निकले, जहां उन्होंने ड्रैगन को धुंध के बादल पर अकेला बैठा पाया। उसका तराजू हीरे की तरह चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अकेलेपन से भरी थीं। जायफल बहादुरी से ड्रैगन के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। हाय, मैं जायफल हूँ और यह ओलिवर है। हम आपकी मदद करने आए हैं। हम जंगल में ऐसे कई दोस्तों से मिले हैं जिन्हें कोहरे के कारण अपने घर की याद आती है। हम आपके मित्र बनना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ड्रैगन की आंखें नम हो गईं। मैं केवल दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे बनाएं। जायफल और ओलिवर ने ड्रैगन को लियोरा आने और अपने दोस्तों से मिलने के लिए आमंत्रित किया। अजगर सहमत हो गया और वे एक साथ जंगल में लौट आए। जानवरों ने खुली बाहों से ड्रैगन का स्वागत किया और जैसे ही ड्रैगन को सच्ची दोस्ती की गर्माहट महसूस हुई, कोहरा छंटने लगा। उस दिन के बाद से ड्रैगन अक्सर लियोरा का दौरा करने लगा और जादुई जंगल फिर कभी धूमिल नहीं हुआ। जायफल, ओलिवर और उनके नए ड्रैगन दोस्त ने एक साथ कई साहसिक कार्य किए और जंगल हंसी और खुशी से भर गया। और इसलिए लियोरा का जादुई जंगल एक ऐसी जगह बना रहा जहां दोस्ती इंद्रधनुष के पत्तों की तरह उज्जवल और सुंदर हो गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता और साहचर्य सबसे निराशाजनक दिनों को भी कुछ अद्भुत में बदल सकता है।